हमारे हाथ अगर हमारी विशेस को पूरे करने में लग जाएं तो फिर कितना मज़ा आए ना। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हम सोचेंगे अपनी विश को लेकर के, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना पॉजिटिव वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में भेजेंगे, सेम वही मैनिफेस्ट होकर के हमें वापस मिलेगा। ठीक है, पर सिर्फ सोच लेने से हो जाता है क्या? कर्म तो करने पड़ेंगे, और उन कर्मों को करने के लिए लॉ ऑफ एक्शन डिपेंड करता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी पे, एंड ये तीनों डिपेंड करते हैं लॉ ऑफ एक्शन पे। एक्शन का लॉ है कि नहीं है आई डोंट नो, बट मैं बिलीव करती हूँ कि बहुत ज़रूरी ये लॉ ऑफ एक्शन होना चाहिए, और है, क्योंकि आप अगर कर्म ही नहीं करोगे, काम ही नहीं करोगे, तो कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे? और हमारा काम, जैसे ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक अप्लाई करना शुरू करते हैं, काम हमारे वहीं से शुरू हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कोई भी टेक्निक उठाई, उसमें लिखना है। लिखने के लिए क्या यूज़ कर रहे हो आप? अपने हाथ। हमारे हाथ हमारी विशेस को पूरा करने में सबसे ज़्यादा सहायक हैं, सबसे ज़्यादा मदद हमारे हाथ करते हैं। इन्हीं हाथों को इस्तेमाल करके हम रोज़ाना अपनी लाइफ में हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमारे हाथों में इतनी पावर है, आप बल्कि ये भी बिलीव कर सकते हो कि यूनिवर्स आपके हाथों में है। आज से, अभी से आप लोग यूनिवर्स को अपने ही हाथों में महसूस कीजिए, अपने ही हाथों में देखिए, एंड ये सच है, यूनिवर्स हमारे हाथों में है। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि सारी किस्मत इंसान की लकीरों में है, तो फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत कम, हम नहीं बिलीव करते एस्ट्रो में। हम ये सोचते हैं कि जो भी हमारी इच्छा है, हम उसके लिए जिस भी तरह से हमने पॉजिटिव हैं, हम जितना फोकस हमारी अपने इच्छा पे है, जिस एनर्जी के साथ हम अपने इच्छा पे लगे हुए हैं, विश पे लगे हुए हैं, वो हमें मिलेगी ही मिलेगी। तो लकीरों पे हमारा भरोसा नहीं है। बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रही हूँ कि दुनिया में पहले से ही ये है कि हमारी किस्मत हमारी लकीरों में है। इसका मतलब ये समझिए कि यूनिवर्स हमारे हाथों में है, जो हमें चाहिए हम अपने हाथों से ही मिलेगा, हमें अपने हाथों से ही मांगेंगे हम। ठीक है, अब आपको क्या करने हैं? तीन स्टेप्स हैं जो आपको रोज करने हैं अपने हाथों से। कोई लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने हाथों से। आप मॉर्निंग में उठते ही कर सकते हैं, रात को सोने से पहले करके सो सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं, या अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डे है आपके लिए, जिस दिन आपको कोई इंटरव्यू क्रैक करना है, या फिर कोई एग्जाम का रिजल्ट है, या फिर कोई और बिजनेस की डील आपको लेनी है, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी से रिलेटेड है, हेल्थ से भी रिलेटेड, कोई भी छोटी मोटी हर विश से रिलेटेड, ठीक है, उसके लिए भी आप डेली बेसिस पे इसे कर सकते हैं। हर दिन कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। करना क्या है, उस पे आते हैं। सबसे पहले आप अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे, ठीक है। जब हमें, यूनिवर्स का नियम है, आपको पता है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ठीक है। आस्क करते समय, जब आप आस्क कर रहे हैं, बता रहे हैं अपनी विशेस को, आप मांग रहे हैं उनसे, तो ऑब्वियसली आप यूनिवर्स को, अगर आपने किसी अपने देवी देवता से आपने अटैच किया हुआ है कि वो हैं, उनसे भी अगर आप खड़े हो रहे हैं मांगने के लिए, तो सबसे पहले हाथों को ऐसे रखिए। मॉर्निंग उठते ही कहीं पे भी आप बैठे हैं, ऐसे अपने हाथों को रख करके, और आपको जो बोलना है अपनी विश के लिए, वो आप बोलेंगे सबसे पहले कि आपको वो मिल चुकी है। उसके बाद उसके साथ साथ उसी विश के लिए आपको बोलना है कि मिल रही भी है, ठीक है। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लोगों को ये बिलीव करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं कि अभी मिली नहीं है, फिर हम कैसे मान लें कि वो मिल गई है, ठीक है। तो माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है बहुत से लोगों को। बहुत से लोग तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतना ज़्यादा रम चुके हैं कि उन्हें अब अपने आप को ये बिलीव कराने में दिक्कत नहीं हो रही है कि जो उनकी विश है वो ऑलरेडी उनके पास है, वो उसके लिए खुश हो रहे हैं। लेकिन कुछ जो नए लोग हैं, जो नए तरीके से अभी जुड़े हैं, उन्हें थोड़ा बिलीव करने में दिक्कत आती है कि हम कैसे मान लें कि हमारी विश ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 तरीके से मैं अफर्मेशंस आपको बताऊंगी अभी कि जो आपको कैसे अपनी विश के लिए बोलनी है। तो आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। आप ये बिलीव भी कर लेंगे कि आपको मिल गया है, और आप ये भी, आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि मिल रहा है, ठीक है।
ये करने के लिए सपोज मान लीजिए आपको जॉब के लिए अपनी कोई विश है, तो आप इस तरह से मॉर्निंग में उठते ही या कहीं पे भी एकांत में बैठ के अपने हाथों को ऐसे करके अपने हाथों में देखते हुए आपको बोलना है, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव गॉट अ जॉब। ठीक है, या फिर अब जो मैं बोल रही थी कि मिल गया है, ये है आपका कि मिल गया है, दूसरा है मिल रहा है, उसके लिए आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम गोइंग टू गेट अ जॉब। ठीक है, ये है कि मतलब मिलने वाला है, मिल रहा है। ओके, आप इसको हिंदी में जब बोलोगे तो आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी बोल सकते हैं। आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि मुझे मेरी नौकरी या मेरा जॉब मिल गया है। ठीक है, सो एंड सो कंपनी में, जैसे भी आप अपने हिसाब से अपनी कंपनी का नाम ऐड कर सकते हैं, जो आपकी ड्रीम जॉब है उसके लिए बोल सकते हैं। ठीक है, या मुझे मेरी जॉब मिलने वाली है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें आपका माइंड आराम से एक्सेप्ट करेगा। मिल गई है, अगर आपको एक्सेप्ट करना है मिल गई है, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। अगर उसको थोड़ा भी कंफ्यूजन है कि अभी मिली नहीं है, मैं कैसे खुश हो जाऊं, तो मिलने वाली है। हर चीज़ जब होने वाली होती है, गिफ्ट कोई मिलने वाला होता है तो भी हम खुश ही होते हैं, और उसको एक्सेप्ट करना बहुत ईजी होता है हर एक के लिए। ठीक है, तो आप इस तरह से बोलेंगे अपनी विश के लिए हाथ ऐसे करके। जब हर विश के लिए आपको अगर हेल्थ के लिए रोज़ अपने आप को बोलना है, तो आप बोलेंगे मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। मिलने वाले उसमें बोलेंगे मेरी हेल्थ रोज़ाना बहुत अच्छी होती जा रही है। इस तरह से मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मेरा रिलेशनशिप दिन ब दिन बहुत अच्छा होता जा रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से हर अपनी विश को दो तरीके से बोलना है अब आपको यहाँ पे, एक की हो चुका है, एक की मिल रहा है। ठीक है, समझ आ गया होगा सबको आराम से। अब जब आप मांग चुके हैं अपनी विश, जब ये मुद्रा हो चुकी है अपने हाथों की कंप्लीट, आपका यूनिवर्स आप अपने हाथों में देख रहे हैं और यूनिवर्स से आप अपनी विश को बता चुके हैं। ठीक है, अब आप आएंगे ग्रैटिट्यूड मुद्रा में, धन्यवाद की मुद्रा में। और धन्यवाद की मुद्रा कौन सी होती है? ये होती है। ठीक है, अपने हाथों को जब आपने मांग लिया अपने विश को, आप अपने हाथों को जोड़ लेंगे धन्यवाद के लिए। अब आप यूनिवर्स को बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, 3 बार थैंक यू। ये 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है यूनिवर्स का। एंड 3 बार थैंक यू बोलने से आप ग्रैटिट्यूड की उस भावना को बहुत पावर देते हैं, एंड वो रियल में ग्रैटिट्यूड होता है फिर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल। बस इतना ही बोलना है, ज़्यादा कुछ भी ऐड मत करिए, सिर्फ इतना। कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बोलना है आपको। जब आपने ये बोल लिया, 2 मिनट आप फील कीजिए धन्यवाद देने के बाद। अब जब आप धन्यवाद दे चुके हैं तो प्लीज़ अपने हाथों को रब कीजिए। इसके अंदर एनर्जी है। आपने पहले यूनिवर्स को इमेजिन किया, अपने विश को बोला, अब आप ग्रैटिट्यूड भी दे चुके हैं। इसमें कितनी ज़्यादा एनर्जी है ये सोचिए अपने हाथों के बीच में। अब इनको आपको रब करना है, इस एनर्जी को चार्ज कर रहे हो आप। रब करने से आप चार्ज कर रहे हो इसको, थोड़ा सा 3, 4, 5, 7, 8 बार इसको बस रब करो। रब करने के बाद आपको ये ब्लेसिंग, ये जो ब्लेसिंग है जो रिसीव कर रहे हो आप, इसको आपको अपने फेस से लेके सिर तक इस तरह से अपने आप को देनी है। यहाँ पे यूनिवर्स आपके हाथों में था, मांग लिया आपने, बता दिया। फिर ग्रैटिट्यूड आप दे चुके अपने हाथों से, और फिर जो ब्लेसिंग्स आपको मिली उसे आपने चार्ज करके अपने आप को दे दिया। देखा आपने इन हाथों का करिश्मा। कहीं कुछ गए नहीं, कहीं कुछ किया नहीं, सिर्फ इन हाथों से अपने विश को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और बहुत इजीली कर रहे हो। एंड दिस इज़ रियली वेरी पावरफुल। ये आप लोग रोज़ का नियम बनाइए, रोज़ करना है आप लोगों को। आप दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं। और अगर आप कहीं किसी चीज़ में कोई अचानक से आपकी कोई विश आ गई दिन में, ऐसा नहीं है कि एक ही विश के लिए आप करेंगे या 2 विश के लिए। ठीक है, 1 विश के लिए तो है ही रोज़। ठीक है, ये रोज़ाना का नियम है। तो आप हर दिन
अपने दिन को भी अच्छा करने के लिए कर सकते हो, अपने हेल्थ के लिए कर सकते हो, अपनी कोई पर्टिकुलर विश के लिए अगर आप करना चाहते हो कंटिन्यूअस बेसिस पे, तो उस विश के लिए कर सकते हो। एंड माइंडेड मॉर्निंग में उठने के बाद करना बहुत बहुत अच्छा होता है। जब आप मॉर्निंग में उठते ही इसे करेंगे, उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू कीजिए, उसके बाद अपने सारे दिन की एक्टिविटी आप करते रहिए, ठीक है। क्या होता क्या है, रात में हमारे हाथ कोई काम नहीं करते, कई घंटों तक हमारे हाथ स्टिल पड़े हुए हैं, ठीक है। रात में बॉडी रिपेयर होती है, सबको पता है 12 बजे के बाद बॉडी रिपेयरिंग मोड में जाती है। जो भी सारा दिन की थकावट है, कोई बॉडी में कहीं कुछ पेन है, कुछ भी है, वो सारी रात रिपेयरिंग होता है, रिपेयर मोड में। तो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स सारी रात रिपेयर हो चुके हैं, उस रिपेरेशन में हमारे हाथ भी आते हैं। जब ये रिपेयर है, इसमें अपनी अलग पावर आ गई है, अपना अलग एनर्जी है, मॉर्निंग में पूरा पावर, पूरी एनर्जी है। जब हम इसकी एनर्जी को मॉर्निंग में उठते के साथ यूज़ करेंगे, जिस मुद्रा के साथ मैंने बताया है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये 3 काम आपको अपने हाथों से रोज़ करने हैं, रोज़ाना करने हैं। आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखोगे धीरे धीरे। प्लस जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, सक्सेस, मनी, जॉब, बच्चा, हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आप बल्कि एग्ज़ाम में बैठे हुए हो, उस टाइम पे भी, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से भी पहले हो सके तो 1 मिनट निकाल करके आप ये एक्टिविटी करने के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट कीजिए। ब्लेस योर सेल्फ। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने आसपास की एनर्जीज़ को पॉजिटिव बनाइए, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ये बहुत मदद करेगा आपकी। प्लीज़ ये करिए, अपने हाथों का इस्तेमाल करिए अपने विशेस को फुलफिल करने में इस तरीके से, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।